थर्मोडायनामिक्स से एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मेरे सामने आया है, तो चलिए सीखा जाए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, द रोटेशनल एनर्जी एट ए गिवन टेम्परेचर। रोटेशनल एनर्जी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का आप जानते हैं, मोनो एटॉमिक में तो रोटेशनल का कोई मतलब ही नहीं है, केवल ट्रांसलेशनल है, और डाई एटॉमिक में रोटेशनल भी आ जाएगा। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, एक्स वाई जेड एक्सिस। रोटेशनल के लिए डाई एटॉमिक में इसका जो परपेंडिकुलर एक्सिस लेंगे, एक अगर इसको हमने जेड में रखा है तो एक्स और वाई ले लेंगे, तो बेसिकली दो ही एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉसिबल है इसमें। ये वाला जो रोटेशन होगा ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये तो इतना मोटा है, बेसिकली आप उसको पतला इमेजिन करना है, और ये रोटेशन इज इनसिग्निफिकेंट। तो इसलिए 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फेमस है। और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर हम E बोले तो हाफ के टी, वेयर के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक था। तो E ट्रांसलेशन किसी भी मॉलिक्यूल के लिए 3/2 kT होगा। अब E रोटेशन जो है, अगर वो डायटोमिक है तो 2 इंटू हाफ के टी, यहाँ 3 इंटू हाफ के टी था, तो ये 2 इंटू हाफ के टी होगा। और पॉलीएटॉमिक है तो तीसरा रोटेशन भी काउंट हो जाएगा। ठीक, कभी कभी आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि डायटोमिक में भी कभी कभी तीसरा लिया जाएगा, अगर वाइब्रेशनल हो जाए तब। ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के 2 एटम हुए, अगर इनके एलोंग वाइब्रेशन वाले एनर्जी को भी कंसीडर करें तो एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाएगा। लेकिन जब तक आपको बोला नहीं जाए वो नहीं लेना है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर्स पे ये भी नेग्लिजिबल होता है जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो इसलिए ये हो गया kT और ये हो गया 3/2 kT, रोटेशन ट्रांसलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओबेज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, चूंकि नाम ले लिया गया है तो थोड़ा सा जानना है, डिटेल तो पढ़ना नहीं है हम लोगों को तो नीट के लिए, लेकिन थोड़ा डिटेल्स जाने। आईआईटी के लिए भी नहीं जानना है, ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है जो रिलेटेड है क्लासिकल से। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन की बातें हो रही होंगी एनर्जी की। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, ये क्लासिकल वाला बात हो गया। और सिमिलरली फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्वांटम पार्टिकल्स, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, उनके लिए लागू होता है। तो क्या है जरा देखिए। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन और फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल जो है ये फॉलोड बाय क्लासिकल पार्टिकल्स, और इसका फेमस एग्जांपल्स में आता है गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक, ये कहता है कि जो वेलोसिटी है या काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को देखा जाए तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ मिलता है। ठीक, तो ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि किसी दिए हुए टेम्परेचर पे कोई मॉलिक्यूल के पास एकदम कम, लगभग रुका हुआ हो सकता है। कुछ मॉलिक्यूल बहुत तेज होगा, ये तो इधर टच भी नहीं करेगा इस एक्सिस को, नहीं पता हमें कितना तेज हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो बीच में होंगे जहाँ पे कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, आरएमएस स्पीड और इन सब चीज़ों को आप ले आते हैं। एनीवेज, ये बताता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी को। क्लियर? तो वेलोसिटी की बात कर रहा है, मतलब ट्रांसलेशनल एनर्जी की ये बात कर रहा है। ये मॉलिक्यूल के अपने स्ट्रक्चर की वजह से कोई एडिशनल एनर्जी अगर आता है तो मैक्सवेल उसको कंसीडर नहीं करते हैं। मतलब ट्रांसलेशनल जो काइनेटिक एनर्जी है उसका एवरेज
3/2 kT आएगा। वो कम से कम हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादातर बीच में आएंगे। और एवरेज कितना आएगा? 3/2 kT। यहीं पे एक क्लियर कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 2 × ½ kT आया था, ठीक है ना। तो आप ये ना समझे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मतलब ये अगर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करता है तो इसका मतलब ये मत समझे कि सारे मॉलिक्यूल के पास सेम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। ना 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 ना, इनफैक्ट ये भी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। जब मैक्सवेल नाम ले ले तो ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी की ही बात करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रोटेशन सबका एक बराबर हो रहा होगा। नहीं, कोई तेज कोई धीरा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो वो भी एवरेज ही है। अगर आपको ईच मॉलिक्यूल का उतना होगा बोला जाए तो गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी अगर आपको बोला जाए ईच मॉलिक्यूल का उतना होगा तो गलत हो जाएगा। क्लियर? तो इतना काफी होगा आपको बताने के लिए। यहाँ ये कि ये फॉलोड बाई सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटसेट्रा, ठीक है ना। ये क्या है? उनसे एक बड़ा फर्क कि इसमें अगर किसी खास एनर्जी की जगह पे लेंगे तो इतने, यहां पे मैं खड़ा हो गया तो यहां पे कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास यही एनर्जी है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में मेनी पार्टिकल्स कैन हैव सेम एनर्जी स्टेट। यहां पे वन एनर्जी स्टेट इज ऑक्युपाइड बाय वन पार्टिकल, और उस पार्टिकल को कहते हैं फर्मियन ओनली, ठीक है ना। ये मामला, और इसी वजह से आप पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वगैरह सब यहाँ से डेराइव हो रहा होता है कि प्लस हाफ और माइनस हाफ दो अलग अलग एनर्जी स्टेट्स है। तो एक ऑर्बिटल के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का एनर्जी स्टेट अपना अलग अलग है। मैं प्लस हाफ माइनस हाफ स्पिन क्वांटम नंबर की बात कर रहा हूँ जो दो अलग अलग एनर्जी स्टेट्स को दिखा रहे होते हैं, ठीक। तो फर्मियन और फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, ध्यान रखिएगा। एक ये मल्टीपल एनर्जी स्टेट रखता हुआ कुछ क्वांटम पार्टिकल्स हैं जिनको बोजोन कहते हैं, बोजोन कहते हैं। तो अभी यहाँ पे वो टॉपिक नहीं है शेयर करने का। ये पार्टिकल्स के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो ये दो डिस्ट्रीब्यूशन नाम बार बार आता है जो थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन रोटेशनल को कंसीडर नहीं करता है, इसलिए ये गया। हैव द सेम वैल्यू फॉर ऑल गैस मॉलिक्यूल्स। अब ये भी समझाए हैं कि वो तो डिस्ट्रीब्यूशन है, एवरेज वैल्यू है वो जो रोटेशन आ रहा है। आप सेम सबको नहीं कह सकते हैं, ठीक है। देख रहे हैं ना, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लागू नहीं है उस पर। इसका मतलब ये नहीं है कि सबके पास सेम होगा। काहे सेम होगा भाई? कोई तेज नाच रहा होगा, कोई धीरा नाच रहा होगा, ठीक वैसा ही जो कोई तेज चल रहा था कोई धीरे चल रहा था, तो ये भी नहीं चलेगा। इक्वल्स द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर ईच मॉलिक्यूल्स। नहीं, दोनों बराबर कहाँ है जी? अच्छा, तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल में फर्क कितना है वो बता रहा है, ठीक है। रोटेशनल जो होगा ये दिख रहा है केटी के बराबर है, केटी के बराबर है। तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल में जब डिवाइड कर देंगे, ई रोटेशन को ऊपर ले लीजिए क्योंकि रोटेशन के पे कमेंट कह रहा है, रोटेशन बाई ई ट्रांसलेशन। रोटेशन आया है केटी, ट्रांसलेशन आया है 3/2 केटी, केटी केटी काटिए 2/3, 2/3। तो यस, 2/3 द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर ईच मॉलिक्यूल। देखिए
एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सब एवरेज ही आ रहा होता है। तो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन को हम लोग चुनेंगे, क्योंकि ये रेशियो की बात कर रहा है किसी दिए हुए मॉलिक्यूल के लिए, तो करेक्ट है। ओके, थैंक यू।